जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। झांसी ब्रेकिंग। झांसी पहुंचे जल शक्ति मंत्री का बड़ा बयान। बोले सपा सरकार में तिलक लगाने वालों के साथ होता था दुर्व्यवहार। सपा अब कभी सत्ता में नहीं आने वाली। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने विकास भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इसके साथ ही उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा सरकार में तिलक लगाना अपराध था। तिलक लगाकर अगर आप किसी कार्यालय जाते थे तो आपका काम तक नहीं होता था, और आज हर काम बिना किसी भय के हो रहे हैं। लोग अपने आप को अब भाजपा सरकार में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सपा के लोग सपना देखना छोड़ दे, उत्तर प्रदेश में सपा सरकार में कभी नहीं आने वाली। वाइट जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। संवाददाता झांसी से हरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। एक मिनट में बहस नहीं करना है। उस गांव में काम किए हो, ठीक है, तुम चेक कर लिया जे कि ना काम हुआ कितने %? जरूर सब केवल 214 मीटर अटैच बची है। अभी वहां पर बिल्कुल रोड का काम नहीं हुआ, शुरू नहीं। अपना जे थर्ड पार्टी के जे वो भी उस मुद्दे पे कि उन्हीं के उद्धव ठाकरे की जो एजेंसी उन्होंने बताया था, उसके बाद उन्होंने अलग होने का ऐलान कर दिया। सपा को आपने देखा है, 17 के पहले सपा को आपने देखा है। इस राज्य के अंदर सपा शासन में कोई टीका लगाकर ऑफिस जाता था तो कोई काम नहीं होता था। बहुत से ऐसे सड़क थे, रोड थे, उस रोड पर लोग रात छोड़िए दिन में नहीं निकलते थे, और उस सड़क पर कोई ज़मीन भी नहीं खरीदने जाता था। आज योगी सरकार आने के बाद वह सड़क पर लोग ज़मीन भी खरीद रहे हैं। अब दिन में 12 बजे रात को निकलते हैं, किसी प्रकार की घटना नहीं होती, और बेटी माँ दोनों शादी विवाह समारोह में जाती हैं और सुरक्षित वापस आती हैं। ये सरकार का दिन है। सपा जब जब राज्य में रही है गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार, इसलिए सपा को ज़्यादा नोटिस लेने की जरूरत है। इसलिए वह सपा अब आने वाली नहीं है, चाहे 24 का 27 का चुनाव हो, उसको आना नहीं है। इसलिए आज भी महाराष्ट्र में विकास के नाम पर वोट दिए हैं, नेतृत्व के नाम पर वोट दिए हैं, और जो काम के आधार पर हम लोग काम करते हैं उसके आधार पर सुशासन कानून का राज है, इस पर वोट देते हैं। गरीबों की कल्याण की योजना है। आप मेरे को बताइए, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना, उनका साकार कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। यानी उनका सपना था कि दलित, शोषित, वंचित अपने पैरों पर खड़ा हो। आज बनटांगिया, मुसर, थारू को पक्का मकान देने का काम कर रहे हैं। घर घर नल कनेक्शन दिया जा रहा है, पानी की व्यवस्था हो रही है, और भूख से ना कोई मरे और भूख से कोई सोए भी ना। भूख के कारण आज अन्न दिया जा रहा है। तो आज आप बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड देखे ना पानी मिलता था, यहीं बुंदेलखंड में बांदा में महिलाएं दम तोड़ देती थी भूख के अभाव में। आज पानी भी पहुंच रहा है, जहाँ नहीं पहुंचा है बाद में पहुंच जाएगा, लेकिन सभी घरों में पानी और अन्न भी पहुंचाने का काम यही सरकार कर रही है। सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, कभी बोर्ड में मामला अटक जाता है। आप बताइए 6 लाख नियुक्तियां हुई। हमें ई रिक्शा चालक एक मिला लखनऊ स्टेशन पर, दौड़ते हुए आया, बोला कि भाई साहब आप थोड़ा सा मोदी जी को, योगी जी को बधाई दे देना, मोदी जी को बधाई दे देना, मेरी बेटी सिपाही की नौकरी पा गई। एक रिक्शा चालक नौकरी पा रहा है, आपके 6 लाख के ऊपर नौकरियां मिले, करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। अब ऐसे लोग हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख बिना गारंटी का, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ बिना गारंटी के लोन ले रहे हैं और आत्मनिर्भर हो रहे हैं, और नौकरी भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। आप देखेंगे समूह की बहनें जो काम कर रही हैं, एक ब्लॉक में 28-28 करोड़, एक समूह को 1.25 लाख रुपए जा रहा है। सब बहनें आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। आज पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश देख रहा है, लोगों को मांग कर रहा है, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, लेबर भी, हर प्रकार की लोगों की मांग हो रही है। तो आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। रोडों का जाल है, हर सड़कों है।
आप देखेंगे हमारे तीर्थ स्थलों पर लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आज काशी चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, चित्रकूट चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, एक होटल खाली नहीं है, रेस्टोरेंट खाली, ई रिक्शा चालक खाली नहीं है। लोग शाम को न बत्ती खाली है, बत्ती नहीं मिल रहा है, तेल नहीं मिला, घी दीपक जल रहे, इसलिए सब सुविधाएं मिल रहा है। और आज लोग खुशहाल हैं, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के शासन में लोग खुशहाल हैं और हमारे पक्ष में लोग। संभल, बदायूं और आगरा के बाद अब जौनपुर के अटारा मस्जिद में दावा किया गया है कि वहाँ पे नीचे जो है हिंदू मंदिर है। सपा इसको प्रायोजित, देखिए, इस पर सरकार काम कर रही है। थोड़ा अब सपा लोकसभा में जीतने के कारण ये दंगा करवाना शुरू कर दिया। इतनी शांति से हिंदू मुसलमान उत्तर प्रदेश में रह रहा था। हम भेदभाव नहीं करते हैं। अब किसी मुस्लिम बस्ती में चले जाओ, 400 पक्का मकान होगा इनका वो वार्ड में। अब चले जाओ, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, 400 पक्के मकान उनके होंगे। आयुष्मान का कार्ड 5 लाख का होगा और 5 लाख का आयुष्मान कार्ड 1 साल के लिए नहीं है, 25 लाख का चेक है भाई इलाज करवाने के लिए। अब चले जाइए, वोट हमें मिले ना मिले, हर मोहल्ले में सभी का हम लोग सुविधा देते हैं, हम ना भेदभाव करते हैं ना कुछ करते हैं। उनके शासन में तो अत्याचार होता है। कहो कि सपा शासन में कोई मुसलमान यादव को भी पीट दे तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होता है। सपा शासन में जब आता है तो वो डीआईजी को सिपाही समझते हैं, और जब बीजेपी की सरकार आती है तो सपा वाले सिपाही को डीआईजी समझते हैं। ये स्थिति उत्पन्न होती है। सरकार हिंदू आवाज उठा पा रहा है, क्या मानना है? इस तरीके की याचिकाएं दाखिल हो रही हैं सर्वे में। हमारी शांति है, हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ रह रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। और कुल मिलाकर माननीय योगी जी जो नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, मिलकर रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे, आज उसी का देन है। सब लोग देख रहे हैं, हर जगह दूसरे देशों की स्थिति देखिए, इसलिए यहाँ पर शांति है। धर्मेंद्र यादव ने प्रायोजित बताया है। वह क्या बोलते हैं, क्या उनके बारे में सोचना। मैं गरीबों की सेवा करने के लिए सरकार बना। भारतीय जनता पार्टी राजनीति व्यापार नहीं है, मिशन है। एक पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, खेत तक पानी पहुंचे, गले तक पानी पहुंचे, इसलिए हम लोग काम करते हैं। हम आते हैं तो सड़कों का जाल फैलाते हैं, गरीबों का सम्मान करते हैं, उनको पक्का मकान देते हैं, वो आत्मनिर्भर बन सके, इसलिए काम करते हैं।